हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो यू आर ऑल वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है हमारा MCQs ऑन जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी एंड एनएनपी। तो मेरी आपको सबसे पहले यही एडवाइस रहेगी कि इस टॉपिक को लेके हमने एक डिटेल्ड वीडियो लेक्चर ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो वो आप पहले देख लो अच्छे से, ताकि आपको ये जो MCQs हैं अच्छे से समझ आए। अदरवाइज़ तो आपको ये समझ नहीं आएंगे। तो पहले तो आप वहाँ पे देख लो और आप जितने भी आपके कॉन्सेप्ट या डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं। कोई भी एस्पायरेंट अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या अपीयर होने जा रहा है तो आपके लिए एक बेहद फ़ायदेमंद होने वाली है ये लेक्चर सीरीज़। तो शुरू करते हैं हम आज के MCQs। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, जीडीपी इज़ डिफाइन एज। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जीडीपी जो है वो उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री। एक एग्जांपल से हम समझते हैं, मान के चलो अपने देश की हम बात करते हैं, तो एक साल के अंदर अपने देश में कितनी चीज़ें बन रही हैं और कितनी सर्विसेज हम दे रहे हैं, उनसे जो हमारी टोटल कमाई होगी एक साल के अंदर, तो उसको हम कहते हैं जीडीपी। तो वही है टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री। अगला क्वेश्चन, जीएनपी। तो जीएनपी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए, बहुत अच्छा पैरामीटर है जीएनपी, ज़्यादातर इसी का यूज़ किया जाता है। जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जो जीडीपी होती है, अगर हम जीडीपी में क्या जोड़ देते हैं, जीडीपी में हम जोड़ देते हैं नेट फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, तो हमारे पास आता है जीएनपी, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ओके, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आपका, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगला, एनडीपी किसके बराबर होता है? देखिए, जो जीडीपी होती है, अगर उसमें से हम डेप्रिसिएशन निकाल दें, डेप्रिसिएशन होता है वियर एंड टीयर। कोई भी चीज़ जो होती है वो टाइम के साथ डेप्रिशिएट हो जाती है। तो अगर हम जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को हटा दें, यानी जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन कर दें, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी एनडीपी की। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है। अगला क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन रेफर टू। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? वियर एंड टीयर ऑफ कैपिटल एसेट्स। कोई भी कैपिटल एसेट हो, उसका वियर एंड टीयर होना, मतलब टाइम के साथ वो क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। तो डेप्रिसिएशन का यही मतलब है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफ़र पेमेंट्स आर। जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती हैं ये क्या होती है? इंक्लूड इन जीडीपी, इंक्लूडेड इन जीएनपी, इंक्लूडेड इन एनएनपी, एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम। देखिए, जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती है ना, कुछ पेमेंट्स जो होते हैं उनको कहते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट। ये जो होती है एक्सक्लूड होती है, मतलब ये जीडीपी का हिस्सा नहीं होती है। ये सॉरी, जीडीपी नहीं, नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं होती है। तो ये ट्रांसफ़र पेमेंट्स में क्या क्या आता है? जैसे ओल्ड एज पेंशन हम किसी को सरकार दे रही है, स्कॉलरशिप्स वगैरह दे रही है, तो वो नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज। जो नेट फैक्टर की हम बात करते हैं, नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड इज, तो ये किसके बराबर होती है? इसका सही आंसर है आपका बी पार्ट, यानी इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। जो इनकम हमें बाहर से मिलती है उसमें से माइनस आपको करना है इनकम पेड टू फॉरेनर। तो जो लोग यहाँ से पैसा ले जाते हैं, यानी फॉरेनर जो हमारे देश से पैसा कमाते हैं, तो उसको कहते हैं हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी बाहर से जो हमको पैसा आ रहा है माइनस उसमें से करना जो यहाँ से पैसा बाहर जा रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जीडीपी एट फैक्टर्ड कॉस्ट इज इक्वल टू। तो किसके बराबर होती है? इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। उसमें से आपने माइनस करना है इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस करनी है सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? टैक्सेस दो तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, जो सीधे ही किसी की इनकम पे लगता है, जैसे इनकम टैक्स हो गया। दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे जीएसटी हो गया हमारा। तो जो जीडीपी होगी मार्केट प्राइस पे, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस निकाल देने हैं और जो सब्सिडीज हो उनको आपने ऐड करना है, तो आपको मिलेगी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अगला क्वेश्चन, एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू। तो एनएनपी जो है वो किसके बराबर होती है मार्केट प्राइस पे? इसका सही आंसर है जीएनपी है। उसमें से आप क्या निकालोगे? डेप्रिसिएशन, डी निकालोगे, तो आपको मिलेगा एनएनपी। तो ये एन हमेशा नेट को रिप्रेजेंट करता है, यानी जीडीपी में से अगर आप माइनस करोगे
डेप्रिसिएशन, तो आपका आएगा एनडीपी आएगा, यह है जीडीपी, उसमें से अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस करो तो क्या आएगा, वो आएगा आपका एनडीपी। तो ये एन वाले आपने याद रखने। और इसी तरीके से आपका ये है जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसमें से भी डेप्रिसिएशन निकालो तो आएगा एन और पी। अगला क्वेश्चन, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू इंडिया जीडीपी, कौन सा ऐसा सेक्टर है जो इंडिया के जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो वो कौन सा सेक्टर है हमारा, टर्शरी सेक्टर, ये आप याद रखिए। तो हमने वीडियो लेक्चर में इसको समझाया कि 3 तरह के सेक्टर्स होते हैं, एक प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है, एग्रीकल्चर आता है, फॉरेस्ट आता है, और सेकेंडरी सेक्टर में हमारा माइनिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग है, और टर्शरी में हमारे होटल्स हैं, बैंकिंग वगैरह आते हैं। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है इसका, वो रहता है टर्शरी सेक्टर का। अगला क्वेश्चन, जीडीपी एट फैक्टर कास्ट, तो जीडीपी एट फैक्टर कास्ट की अगर हम बात करें वो किसके बराबर होती है, ये इसका ऑप्शन भी है, ऑलरेडी हम इसको कर चुके हैं। अगला, which organization is currently responsible for calculating and releasing the official GDP data in the India, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में ऑफिशियल जीडीपी डाटा देती है, ऑफिशियल मतलब होता है सरकारी, ठीक है ना, सरकारी डाटा जो देते हैं, तो वो है एनएसओ, राइट, इसको भी हमने पढ़ा है। तो एनएसओ ये किसके अंडर आती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर ये एनएसओ आता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी व्हाट इज द नेशनल इनकम ट्रेडिशनली डिफाइंड, अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो नेशनल इनकम को ट्रेडिशनली कैसे डिफाइन किया गया है, तो इसका सही आंसर है आंसर बी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। Note, while NSO sometimes use market price, academician and traditional definition still highlight the NNP at factor cost. तो इसका सही आंसर होगा NNP at factor cost। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, which one of following is not included while calculating India GDP, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, शामिल नहीं किया जाता जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमने पहले इसमें एमसीक्यू स्टार्ट में किया था, यानी ट्रांसफ़र पेमेंट्स नहीं करते हैं, जैसे ओल्ड एज पेंशन या स्कॉलरशिप्स, तो इसका सही आंसर होगा आंसर ये सी होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, विच मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया एड अप ऑल द वैल्यूज ऑफ वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट, कौन सा ऐसा मेथड है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का जिसमें हम सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जैसे वेजेस, तनख्वाहें कितनी दी, इंटरेस्ट कितना दिया, रेंट कितना दिया, और कमाई कितनी हुई, ये कौन सा मेथड है, इनकम मेथड है। अलग अलग मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड भी होता है, प्रोडक्ट मेथड है, इनकम मेथड है, तो इन मेथड्स पे भी हम एक वीडियो लेक्चर बनाएंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, व्हाट डज रियल जीडीपी रिप्रेजेंट एज कंपेरेबल टू नॉमिनल जीडीपी, अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को लेके, हमने इस पे पढ़ा है। तो रियल जीडीपी क्या होती है, जब जो है जीडीपी को इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट किया जाए, ठीक है। जबकि जो नॉमिनल जीडीपी होती है उस वक्त सिर्फ हम देखते हैं कि टोटल कितनी चीज़ें हैं, यानी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं मार्केट वैल्यू के साथ। तो यहाँ वहाँ पे इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, GDP adjusted for inflation using constant base year। अगला क्वेश्चन, which of the following is the most accurate definition of national income in Indian context, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है सी है, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। तो ये सबसे एक्यूरेट डेफिनेशन है किसकी, नेशनल इनकम की, अगर हम बात करें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, सॉरी नॉट कंटेस्ट, इट्स कंटेक्स्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट इन नेशनल इनकम एग्रीगेटर, अगर हम बात करें फंडामेंटल डिफरेंस क्या है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में, तो फंडामेंटल डिफरेंस कौन सी है, ऑप्शन सी है हमारा, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो जब भी नेट की बात
होती है तो वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ माइनस होती है, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनको आपने देखना कौन सा सही है। इट इज़ द कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कोई भी अगर चीज़ बन रही है तो उस चीज़ की कंजप्शन हो रही है, यानी वैल्यू घट रही है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। इट इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रॉस कंसेप्ट टू अराइव एट नेट कंसेप्ट, यानी जो भी आपकी ग्रॉस वैल्यू होती है उसमें से अगर डेप्रिसिएशन हम निकाल दें तो हमें नेट कॉन्सेप्ट मिलता है। और जो ऑप्शन थर्ड है बिल्कुल गलत है, इसका सही आंसर होगा 1 और 2। अगला क्वेश्चन, इफ फॉरेनर कंपनी प्रोड्यूसेस गुड विद इन इंडियन बॉर्डर इज इट्स आउटपुट इज द पार्ट ऑफ, अगर कोई बाहर की यहाँ पे कंपनी है, वहाँ यहाँ पे चीज़ें बना रही है वो इंडिया में, क्या वो इंडिया की जो जीडीपी है क्या वो इसका हिस्सा होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल सही क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, इंडिया जीडीपी बट नॉट जीएनपी। ये बिल्कुल इंडिया की जीडीपी का तो हिस्सा होंगे, डेफिनेटली होंगे, क्योंकि वहाँ तो हम देखते नहीं है कि कंपनी बाहर की है कहाँ की, हम तो खाली वैल्यू को देखते हैं। जबकि जीएनपी में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि बाहर से कितनी हमको बाहर से कितना पैसा आ रहा है और यहाँ से कितना जा रहा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अच्छा क्वेश्चन है ये। विच मैट्रिक इज द मोस्ट which metric is the best indicator of economic health of citizen of a country regardless of where they reside? अब अगर हमें ये देखना हो कि किसी भी देश की इकोनॉमी कैसी है, यानी वहाँ की कंडीशन क्या कैसी है, तो कौन सा इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं? हम करते हैं यूज़ जीएनपी का, जीडीपी का यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि जीडीपी का मतलब होता है टोटल वैल्यूज़ ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। उसमें हम ये नहीं देखते हैं कि फॉरेन का इसमें कितना पैसा है और खुद का कितना है, जबकि जीएनपी में ये चीज़ें होती हैं। तो जीएनपी जो है सबसे अच्छा इंडिकेटर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज करेंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया? ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कौन सी है वो है एनएसओ, ये पहले भी हमने किया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फार्मूला फॉर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम? तो जब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की बात करें तो सही फार्मूला क्या है? पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो होता है ना, पीडीआई, इसका मतलब होता है वो इनकम जिसको आप खर्च कर सकते हो, यानी हाथ में जो पैसा रहेगा आपके पास, यानी टोटल पर्सनल इनकम, उसके बाद आपने उसमें से माइनस करने हैं अपने डायरेक्ट टैक्सेस जो आप देते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, विच मेथड ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेशन इज ऑल्सो नोन एज द इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड? तो कौन सा है जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड? वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज वैल्यू एडिड या प्रोडक्ट मेथड। अगला क्वेश्चन, जीडीपी डिफ्लेटर इज ए रेशो यूज टू मेजर, जो जीडीपी डिफ्लेटर है ना, ये किस लिए होता है? ये मेजर करता है इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, कि कितना इन्फ्लेशन है, किसमें? जीडीपी में कितना इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, राइट? इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। अब ऐसा नहीं है कि मान के चलो आज कोई चीज़ 10 रुपये है तो आज आप कल खरीदने गए वो 15 रुपये में होगी, तो एक दिन में इन्फ्लेशन हो गई। इन्फ्लेशन के लिए एक टाइम पीरियड चाहिए, यानी एक समय लिया जाता है, उसके बाद इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद। अगर लगातार चीज़ों की प्राइसेस बढ़ेंगी एक काफ़ी टाइम तक, दैट इज कॉल्ड द इन्फ्लेशन। तो ये आखिरी क्वेश्चन था। तो आई होप ये जो MCQs है इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। आगे भी हम जो है जितने भी हम टॉपिक बना रहे हैं, जो वीडियो लेक्चर्स हम बनाएंगे, तो वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ हम इस पे MCQs करेंगे। उसके अलावा PYQs भी होंगे, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। तो हमारा जो ये मकसद है इस टेस्ट सीरीज़ को चलाने का, वो सिर्फ इतना है कि कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या अपीयर होने जा रहे हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत आ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इस साल, तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो, ठीक है, और काफ़ी आपकी हेल्प हो इन चीज़ों से, कि जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएं तो आप जो है मेंटली प्रिपेयर हो उन चीज़ों को लेके कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। सो मिलते हैं अगले एक वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।
अब हम इंडियन इकोनॉमी को लेके कुछ वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।